अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो चैप्टर की रिवीजन करनी है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को पेश करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो चैप्टर का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यहाँ से हमें पता चलता है कि डाटा को हम किस किस तरीके से पेश कर सकते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी बयानिया अंदाज में हम क्या करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्शन करते हैं, डाटा की प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसको पेश करने का तरीका बताते हैं, और समराइज ऑफ द डाटा, यानी डाटा को मुख्तसर करके बताया जाता है। अगर एक डाटा हमने लिया है और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करना है तो सबसे पहले हम डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लेते हैं। लेने के बाद फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं कि हमने उसको पेश किस तरीके से करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम ले लेते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये 3 काम हम करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा की करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं, और समराइज डाटा को मुख्तसर कर देते हैं। अब बात ये आती है कि डाटा क्या होता है। डाटा आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, कि जिस फील्ड के मतलब हम पढ़ रहे होते हैं उसके मतलब जो चीज़ों के बारे में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और जिन चीज़ों को हम जमा करते हैं वो क्या कहलाता है, डाटा। यानी किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर लेना क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। टाइप्स ऑफ डाटा क्या होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ये 2 टाइप्स हैं डाटा की। अगर देखा जाए प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन क्या है तो वो ये डाटा है, डाटा दैट हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड, यानी ऐसा डाटा जो फर्स्ट टाइम ही लिया जाए और कभी भी उस पर कोई भी मैथमेटिकल यानी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना हुई हो, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कॉलेज में नहीं आए, यानी मैट्रिक के बाद पहली दफ़ा वो फर्स्ट कॉलेज का रूल देखते हैं, कॉलेज के मेथड्स देखते हैं, सब्जेक्ट्स देखते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले भी कॉलेज में एक दफ़ा जा चुके हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख चुके हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डाटा। डाटा डेट हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी ऐसा डाटा जो कम अज़ कम एक दफ़ा स्टैटिस्टिकल मेथड से होके गुजरा हो, वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डाटा। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं डाटा ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर से डाटा हम लिया जाता है वो ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल टूल से होके गुजरा होता है। जैसे कि हम प्राइमरी डाटा जिसके अंदर कभी भी स्टैटिस्टिकल मेथड से वो ट्रीटमेंट ना गुजरी हो, और सेकेंडरी डाटा ऐसा होता है जो कम अज़ कम, यहाँ पे वर्ड्स लिखा है एटलीस्ट वन, जो कम अज़ कम एक दफ़ा स्टैटिस्टिकल टूल से गुजरा हो। अब प्राइमरी डाटा को में हम डाटा को किस तरीके से हम डाटा की कलेक्शन करते हैं। सैम्पल सर्वे, कोई एक टॉपिक लेते हैं, उसको छोटा सा उसका सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट तजर्बा करते हैं, और क्वेश्चन यानी क्वेश्चंस के थ्रू हम उस पर पूछें। जैसे इसकी मिसाल हम ले सकते हैं कि जब एक बच्चा कॉलेज में एडमिशन के लिए आता है तो हमारे पास एक फॉर्म होता है जो उसके लिए फिल करते हैं, उससे हम क्वेश्चन ये करते हैं। तो जो क्वेश्चन ये करते हैं वहाँ से हमें सैम्पल सर्वे मिलता है। जब सैम्पल सर्वे मिलता है तो हमारा वहाँ से एक्सपेरिमेंट मिल जाता है, यानी तजुर्बा हो जाता है कि एक बच्चा कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके से कितनी कैटेगरी से गुजरा है, कौन कितने कैलिबर का है, इस तरीके से। अब बात आती है कि प्राइमरी डाटा क्या है। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन मतलब किस तरीके से डाटा आप जैसे इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है, लुकिंग एंड लिसनिंग वेरी केयरफुल, यानी आप किसी को देखते हो और उसी में जज करते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। उसकी बातों को सुनते हो और अंदाज़ा लगा लेते हो और डाटा आपके पास आ जाता है कि इसकी खसूसियत क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और इसकी बात हम ये कर सकते हैं कि क्वालिटीज़ में क्या चीज़ों को बात की जा सकती है, इसकी अच्छी बात क्या है और बुरी क्या बात है। इसमें ये चीज़ें होती हैं कि आप देख के और सुन के उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, ह्यूमन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी किसी को कॉल के ज़रिए सुन लेना, डायरेक्ट उसे रब्ता कर लेना, फ़ोन पे उसे बात करके, इनडायरेक्ट कांटेक्ट करके आप उससे क्या कहते हैं, जो मवाद लेते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, और वो आपके पास क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा कहलाता है। और इस तरीके से ये क्या होता है, सेकेंड डाटा, जो कम अज़ कम एक दफ़ा स्टैटिस्टिकल टूल से गुजरा होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ डाटा की 2 टाइप्स, और फिर हम उसको
प्राइमरी डाटा को किन किन तरीक़ों से ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं किसी के बारे में भी, सेंसस मरदमशुमारी से हम ले सकते हैं उसको, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी के बारे में सुनना, उसको जांच पड़ताल करने के बाद आप जो जजमेंट करते हैं वो होता है, या किसी से सवालात करके किसी एक चीज़ को सैम्पल सर्वे करके फिर उसका आप क्या करते हैं, तजर्बा कर लेते हैं। बात आती है कि सोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं प्राइमरी डाटा के लिए और सेकेंडरी डाटा के लिए। प्राइमरी डाटा के लिए हम क्या करते हैं, किसी की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू लेके हम प्राइमरी डाटा ले सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए भी हम उससे बातचीत कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं, लोकल सोर्सेज यानी आम जगहों से भी हम उसके बारे में पूछेंगे, टेलीफोन ये थ्रू टेलीफोन के ज़रिए भी हम किसी से रब्ता करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो हमारे प्राइमरी डाटा में शामिल होते हैं। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, ऑफिशियल पब्लिकेशन, यानी आपने ये देखना होता है कि पब्लिकेशंस में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं रिसर्च पे हैं, कौन सी बुक्स हैं, कहाँ से डाटा लिया गया है और किस ऑथर का लिया गया है। न्यूज़पेपर में हज़ारों इन्फॉर्मेशन होती हैं। प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा किसी का लेना हो, किसी टीचर का लेना हो, किसी स्टूडेंट का, इंटरनेट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, गूगल से सर्च करके आप किसी का भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अब बात आती है अरे क्या होता है। अरे का मतलब होता है तरतीब देना, किसी चीज़ को तरतीब देना, दी अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आइदर चाहे आप इसे छोटे से बड़े की तरफ लेके जाएं या बड़े से छोटे की तरफ लेके जाएं, जो भी आप तरतीब देंगे वो क्या कहलाता है, अरे। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, यानी किसी चीज़ को तरतीब के साथ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तक ऐसे लेके जाना कि नंबर 1 पे ही रहेगा, नंबर 2 पे ही रहेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पहले आ जाए 1 बाद में आ जाए। बात होती है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रॉपर आपका ऑर्डर यानी रूल अप्लाई किया जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे सैम्पल्स होते हैं आज़ाद होते हैं, कोई भी एक सैम्पल दूसरे सैम्पल पे डिपेंड नहीं करता। दी ऑर्डर सैम्पल वैल्यूज़ की हम इस तरह लिखते हैं कि x एक वेरिएबल है और उसका क्या ऑर्डर है 1। इसी तरीके से ये हमेशा से क्या होगा, छोटा होगा और इक्वल होगा x2 से। ये सो ऑन तब तक चलता जाएगा जब तक हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता चलता। तो ये जो k है ये क्या है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। xk का मतलब होता है kth स्मॉलेस्ट वैल्यू है एंड kth कॉल्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ये है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन से अगर हम अपने जहन में एक बात देखी जाए तो हमें इससे पता चलता है कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तरतीब देना, किसी चीज़ को प्रोसेस को अरेंज करके मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर ऐसा अमल किया जाता है जिसमें चीज़ों को तरतीब दी जाती है, मुख्तलिफ़ क्लासेस में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियत के मुताबिक। अब क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल क्या है, हम किन किन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डाटा एनालाइज करने के लिए आसानी से हो सकता है। हेल्प्स टू मेक कंपैरिजन डाटा, किसी एक डाटा का दूसरे डाटा के साथ मुवाजना कर सकते हैं। कंडेंसिंग डाटा, डाटा को छोटा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज डाटा, कोई नया डाटा बना सकते हैं। समराइज, किसी डाटा को छोटा कर सकते हैं। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं हमारे पास। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 4 है। जियोग्राफिकल, इसका मतलब होता है कि आप किसी को क्लासीफाइड करते हो रीजन्स के हिसाब से, जैसे रूरल और अर्बन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टेम्परल, जो वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली लेके आता है, जैसे टाइम का ज़ाहिर होना, टाइम सीरीज़ कह सकते हैं। इसमें फॉरकास्टिंग आ सकती है, आने वाले वक्त की पेशन गोई की जा सकती है, मौसम की जा सकती है कि मौसम सर्द रहेगा कि गर्म रहेगा। ये टाइम ऑफ अकरेंस, इसमें टाइम का ज़ाहिर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अकरेंस मीन ज़ाहिर होना। अब आ जाता है कि डाटा क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि डाटा में आपने क्वांटिटी के लिहाज से आपने इसको लिया है। तो क्वांटिटी का मतलब होता है, डाटा क्वांटिटेटिव का वर्ड्स जो है वो क्वांटिटी से निकला है, इसलिए बाय सम क्वांटिटी, जैसे किसी की रिहाइश, किसी की इनकम का पता करना, क्योंकि ये हम मिकदारों में पता कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, ये वर्ड क्वालिटी से निकला है, इसके अंदर हम किसी की खसूसियत को जज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, कितना अमीर है, उसका आई का कलर क्या है। तो ये बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जो 4 हैं, और इनकी डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है। अब बात आ जाती है, मेन पॉइंट आता है कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास, कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से तकसीम कर सकते हैं।
जब भी आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने उसके अंदर देखनी होती है क्लास। अब क्लास एक ऐसा सेट का मजमूआ होता है जो हमें मुनासिब इंफॉर्मेशन उसकी क्वालिटी के मुताबिक, उसी हुसूसियत के मुताबिक देता है कि आप इस चीज़, जैसे हम किसी क्लास का डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें हमारे पास किसी सब्जेक्ट के नंबर करते हैं, तो वो जब हम एक रेंज से दूसरी रेंज तक उसको लेके जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्लास। अब बात आती है क्लास लिमिट्स जी, इसी में आ जाता है कि उसकी हदूद को बता देना। दी क्लास लिमिट्स आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल। ये क्या करते हैं, क्लास लिमिट्स यानी स्टार्ट से एंड तक पॉइंट का बताते हैं। ये बताते हैं कि दो क्लासेस को शामिल करने से इनका कितना इंटरवल बनता है। बोथ इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल, यानी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताने के बाद पता चलता है कि इनका एंडिंग पॉइंट क्या है।